today we are going to study about the another form of cash book, that is petty cash book. As the name is telling, petty means small. So इस petty cash book में हम छोटे छोटे जो expenses होते हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो इस petty cash book में पढ़ने वाले हैं। तो petty cash book वो कैश बुक है जहाँ पे हम छोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जानने के बाद petty cash book की जरूरत क्यों है? We are already maintaining our single column cash book as well as double column cash book, तो फिर अब petty cash book क्यों मेंटेन करना है? तो उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें हम कैश पे करते हैं और उन सारे स्मॉल एक्सपेंसेस को जस्ट लाइक स्टेशनरी परचेज किया है, एज वेल एज कन्वेंस पे कर रहे हैं, बस फेयर पे कर रहे हैं, टैक्सी का रेंट पे कर रहे हैं, रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस है ये बहुत छोटे तौर पे होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं, इट्स रिपीटेटिव इन द मंथ, इवन एक मंथ में ही कई बार ये हो जाता है। तो इन सब अगर इन सारी चीज़ों को हम कैश बुक में अगर मेंटेन करने जाएंगे तो इट विल बिकम वेरी वेरी बल्की, बहुत बल्की हो जाएगा एंड इवन द कैशियर जो होगा उसका वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसी चीज़ को, इसी वर्कलोड को कम करने के लिए अनदर कैशियर इज अपॉइंटेड नेम्ड एज द पेटी कैशियर। हम एक अनदर कैशियर अपॉइंट करते हैं जिसको हम पेटी कैशियर बोलते हैं, एज वेल एज हु मेंटेन्स द अनदर कैश बुक नेम्ड पेटी कैश बुक, जो कि पेटी कैश बुक को मेंटेन करता है और उसके सारे एक्सपेंसेस उसमें रिकॉर्ड करता है सेपरेट फ्रॉम द कैश बुक से अलग। अब इसके बाद हम जानते हैं कैश बुक, जो पेटी कैश बुक हम मेंटेन कर रहे हैं इसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे जो पेटी कैशियर है उसको एडवांस में ही कुछ पैसे पहले ही दे दिए जाते हैं फॉर ऑल द स्मॉल एक्सपेंसेस। पूरे मंथ के लिए, एक मंथ के लिए पहले से ही पेमेंट कर दी जाती है और उसमें वो सारे एक्सपेंसेस को मेंटेन करता है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखता है कि क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं और फिर लास्ट में उसकी बैलेंसिंग करता है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि हम कैसे जो स्मॉल एक्सपेंसेस है उसको पेटी कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करता है जो पेटी कैशियर है वो, और फिर वो नेक्स्ट मंथ फिर कैसे कंटिन्यू होता है उसको हम आज देखने वाले। तो उसके लिए सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट की फॉर्मेट कैसे बनता है पेटी कैश बुक का। इट वाज जस्ट टोटली डिफरेंट फ्रॉम द आर सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक से, बिल्कुल डिफरेंट है इसका फॉर्मेट। तो लेट्स सी द फॉर्मेट फर्स्ट। तो फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो देयर आर मेनी कॉलम्स और ये कॉलम्स जो है वो काउंटिंग में नहीं होता है, इट्स डिपेंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग हम मेंटेन करते हैं। बट जनरली सम कॉमन कॉलम जो होते हैं, जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए हम कॉलम बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा कॉलम आता है अमाउंट रिसीव का, जो पेटी कैशियर को दिया जाता है इन द एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, दैट इज अमाउंट रिसीव। उसके बाद होता है डेट का कॉलम, जहां हम डेट रिकॉर्ड करते हैं फॉर ईच एंड एवरी एक्सपेंस। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स का कॉलम है वेयर वी विल रिकॉर्ड द एक्सपेंस। नेक्स्ट है हमारा वाउचर नंबर, जहां पे हम वाउचर नंबर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट अमाउंट पेड, यानी कि यहाँ पे उस एक्सपेंस का जो पर्टिकुलर्स में हम एक्सपेंस लिखने वाले हैं उसका यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। एक अमाउंट कॉलम होने के अलावा एक्सेप्ट हम इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलम्स मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस होंगे। जस्ट लाइक पोस्टेज के लिए हमने एक कॉलम बनाया है, फिर टेलीफोन और टेलीग्राफ से रिलेटेड एक कॉलम, ये कॉमन चीजें हैं जो बनती है। कन्वेंस के लिए कॉलम, तो कन्वेंस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस आएंगे पर डे डेट के अकॉर्डिंग वो सारा हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे और साथ में यहाँ भी अमाउंट लिखेंगे। इसके बाद है स्टेशनरी के लिए एक कॉलम मेंटेन है वहाँ स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड लास्ट में एक मिसलेनियस का कॉलम बना है। इट्स नॉट फिक्स्ड कि हर पेटी कैश बुक के लिए हम यही सारे कॉलम मेंटेन करेंगे, वहाँ कॉलम जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग, इट्स डिपेंड अपॉन द एक्सपेंसेस, द नंबर ऑफ एक्सपेंसेस विच इज गोइंग टू बी हेल्ड। तो यहाँ जो है ये अमाउंट के कॉलम में हम सारे एक्सपेंसेस जो यहाँ पर्टिकुलर्स में रिकॉर्ड करते हैं उन सबका अमाउंट यहाँ लेते हैं और उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेंस उसका नेम, जैसे इफ दैट इज द पोस्टेज रिलेटेड टू द पोस्टेज देन द अमाउंट विल बी फिल्ड हियर as well as in the postage column also. And if it is related with the conveyance or the taxi fare, bus fare, this kind of expenses, then the amount will be recorded here also and then in the conveyance column. तो इस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड मिसलेनियस में और उससे भी जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, अगर कॉलम नहीं मेंटेन किया है तो उसके अलावा जो और भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नहीं होते, तो उनको हम मिसलेनियस में रिकॉर्ड करते हैं।
तो इस तरह से दिस इज द फॉर्मेट अबाउट दिस. लेट्स हैव दिस विद वन ऑफ द क्वेश्चन. जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, व्हेन आई जस्ट सॉल्व वन ऑफ द क्वेश्चन, देन इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते. Petty cashier of Sam Traders received ₹2,000 on May 1st, 2017. तो यहाँ पे Sam Traders is the organization name, और उसका जो petty cashier है उसको 1st May 2017 को ₹2,000 मिला है for maintaining this cash book, और वो सारे petty expenses को maintain करने के लिए from the head cashier से. Now following are the details of the petty expenses for the month. अब May month के लिए ये सारे expenses हैं. अब हम एक एक करके वी विल रिकॉर्ड. तो सबसे पहले जो कैश रिसीव्ड हुआ है, वी जस्ट मेंटेन दैट वन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश रिसीव्ड, और जो अमाउंट है हमारा 2000, वो हम यहाँ अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में लिखेंगे 2000, और डेट हो जाएगा हमारा मई, लिख के May 1st, अमाउंट 2000. ये हमें जो रिसीव हुआ. अब नाउ इस 2000 में से क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा 2 मई से, दैट इज ऑटो फेयर ₹55. तो ऑटो फेयर को हम यहाँ मेंटेन करेंगे. सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 2 मई, और ऑटो फेयर के लिए जितने भी एक्सपेंसेस है उसके लिए बाय ऑटो फेयर. अब अमाउंट जो है वो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट पेड के कॉलम में. तो 55 है अमाउंट पेड, 55 यहाँ अमाउंट पेड के कॉलम में लिख दिया. साथ में वो जिस कैटेगरी का है वो भी लिखेंगे. तो ऑटो फेयर इज रिलेटेड विद द कन्वेंस, तो कन्वेंस के कॉलम में हम यहाँ ₹55 लिख देंगे. नेक्स्ट बात करते हैं फॉर द थर्ड. तो अब 3 मई की बात हो रही है. 3 मई में है कुरियर सर्विस के लिए ₹40 जो है वो पेड हुआ है. तो बाय कुरियर सर्विस के लिए कितना पेड हुआ है? ₹40. तो यहाँ अमाउंट के कॉलम में हम 40 लिखेंगे. एंड ये क्योंकि कुरियर सर्विस से रिलेटेड है इसीलिए हम इसको मेंटेन करेंगे हमारा पोस्टेज टेलीग्राफ. यस, इन पोस्टेज यहाँ ₹40 पोस्टेज में रिकॉर्ड करेंगे. इसके बाद हम नेक्स्ट मेंटेन करेंगे. हमारा नेक्स्ट डेट का है दैट इज 4th मई पोस्टल स्टैम्प. तो 4th पोस्टल स्टैम्प, STAMP स्टैम्प. पोस्टल स्टैम्प अगेन ये पोस्टेज से रिलेटेड है. तो पोस्टल स्टैम्प का जो भी एक्सपेंसेस 105, पहले तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट पेड में 105, और यहाँ भी पोस्टेज में 105. अब नेक्स्ट है हमारा 5 मई का, 5th मई का एक्सपेंसेस. तो 5th मई के एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे. उसमें है पेंसिल, इरेजर, शार्पनर. तो पेंसिल, इरेजर, शार्पनर जो है वो स्टेशनरी से रिलेटेड है, तो उसको हम स्टेशनरी कॉलम डालेंगे. उसका अमाउंट है 225. पेंसिल, शार्पनर, उसका अमाउंट है 225. नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करेंगे स्टेशनरी कॉलम 225 में. अब नेक्स्ट 5th के बाद है 6th मई को हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो 6th मई का स्पीड पोस्ट चार्जेस ₹98. तो ये जो स्पीड पोस्ट चार्ज है यहाँ पे पहले लिख लेते हैं. स्पीड पोस्ट चार्जेस अमाउंट है 98. तो अमाउंट पेड में 98. अब इसको हम किस कॉलम में डालेंगे? अगेन इट इज रिलेटेड विद द पोस्टेज. तो 98 यहाँ पोस्टेज कॉलम में लिख दिया. नेक्स्ट इसके बाद स्पीड पोस्ट के बाद आता है 8th मई, दैट इज टैक्सी फेयर ₹195. तो 8 मई मेंटेन करके टैक्सी फेयर है दैट इज 195 और 195. ये टैक्सी फेयर हमारा किससे रिलेटेड है? कन्वेंस से. तो इसको हम कन्वेंस के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे यहाँ 195. अब इसके बाद है
टैक्सी फेयर के बाद रिफ्रेशमेंट ऑफ 85 रुपीज। तो रिफ्रेशमेंट हम लिखते हैं, डेट इज रिफ्रेशमेंट का 8 अगेन है रिफ्रेशमेंट। इसका एक्सपेंस है 85 का, 85 हमने यहाँ लिख दिया। नाउ रिफ्रेशमेंट के लिए तो हमने अलग से कोई कॉलम बनाया नहीं है, क्योंकि रिफ्रेशमेंट का और ज्यादा कहीं हमें दिख नहीं रहा, एक ही है। इस वजह से रिफ्रेशमेंट को हम रिकॉर्ड कर देंगे इन द मिसलेनियस एक्सपेंसेस, दैट इज 85। अब नेक्स्ट बात करते हैं 8 के बाद फिर है हमारा 10 में ऑटो फेयर 60 रुपीज। तो डे 10th में ऑटो फेयर 60 यहाँ पेड में लिखा। अब ऑटो फेयर अगेन विद द कन्वेंस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ 60 लिखेंगे कन्वेंस कॉलम में। अब नेक्स्ट है ऑटो फेयर के बाद है 12th में पोस्टल चार्जेस 42 रुपीज। इसको रिकॉर्ड करेंगे 12th पोस्टल चार्जेस अमाउंट इज 42 रुपीज। अब ये पोस्टल चार्जेस तो अगेन ये पोस्टेज से रिलेटेड है, तो पोस्टेज के कॉलम में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 42 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आता है टेलीग्राम। 13th में टेलीग्राम एंड अमाउंट इज 34। तो यहाँ 13th में लिखेंगे टेलीग्राम, अमाउंट के कॉलम में हम यहाँ अमाउंट पेड में 34 लिखेंगे। अब टेलीग्राम के लिए ऑलरेडी वी हैव मेंटेन वन कॉलम, तो टेलीग्राम को यहाँ टेलीग्राम वाले कॉलम में 34 रुपीज उसका मेंटेन कर देंगे। नेक्स्ट 13 के बाद है कार्टेज। 14th में का कार्टेज है, कार्टेज को हम रिकॉर्ड करेंगे। कार्टेज एक्सपेंसेस में हम देख रहे हैं इट इज 25 रुपीज। तो कार्टेज यहाँ पहले अमाउंट पेड में 25 लिखने के बाद अब कार्टेज अलग से कोई कॉलम नहीं, कार्टेज जो है उसको हम मिसलेनियस में डालेंगे, दैट इज यहाँ 25 फॉर द कार्टेज। अब नेक्स्ट कार्टेज के बाद आता है 16th को कंप्यूटर स्टेशनरी 165। अगेन हम यहाँ मेंटेन करेंगे 16th को कंप्यूटर स्टेशनरी 165 और इसको रिकॉर्ड करेंगे स्टेशनरी कॉलम में। स्टेशनरी 165 स्टेशनरी के कॉलम में लिख देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 16th कंप्यूटर स्टेशनरी के बाद हमारा आता है 19th को बस फेयर फॉर ₹24। तो बस फेयर 24 रुपीज पे हुआ है, इसको रिकॉर्ड करेंगे 19 बस फेयर, यहाँ पेड कॉलम में लिखेंगे 24। अब बस फेयर इट इज रिलेटेड विद द कन्वेंस, तो कन्वेंस कॉलम में हम यहाँ 24 रिकॉर्ड कर देंगे 24। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है फिर हमारा 19 के बाद अगेन ऑन द 19 दूसरा एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ, दैट इज एसटीडी कॉल चार्जेस 87 रुपीज। तो एसटीडी कॉल चार्जेस 87। अब ये एसटीडी कॉल चार्जेस है तो ये हो जाएगा हमारा टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कॉलम में, तो यहाँ हम 87 रिकॉर्ड कर देंगे। अब इसके बाद 19 के बाद फिर आता है 20, दैट इज ऑफिस सैनिटेशन। ऑफिस का सैनिटाइजेशन है उसके लिए, तो 20 सैनिटाइजेशन एक्सपेंसेस जो हुआ, तो ऑफिस सैनिटाइजेशन दैट इज 60 रुपीज। यहाँ 60 रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद सैनिटाइजेशन, क्योंकि वो एक ऐसा एक्सपेंस है जिसके लिए हमने रेगुलर बेसिस वाला नहीं है, इसलिए उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अंदर मिसलेनियस कॉलम, दैट इज 60 रुपीज। यहाँ अंदर मिसलेनियस कॉलम जस्ट सामने लिखेंगे ताकि वो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। नेक्स्ट 20 के बाद हम बात करते हैं 22nd रिफ्रेशमेंट 45 रुपीज। रिफ्रेशमेंट के लिए 45 रुपीज पे हुआ है, तो डेट है हमारे रिफ्रेशमेंट की 22nd में। रिफ्रेशमेंट 45 यहाँ लिख देंगे रिफ्रेशमेंट का। अब रिफ्रेशमेंट अगेन विल बी रिकॉर्डेड इन द मिसलेनियस कॉलम 45। नेक्स्ट 22 के बाद 23 है फोटो स्टेटिंग चार्जेस 23। फोटो स्टेटिंग चार्जेस, फोटो स्टेटिंग चार्जेस हमारा अमाउंट कितना है 47। तो ये 47 हम यहाँ अमाउंट के कॉलम में 47 लिखेंगे।
Our photo stating is also related to the miscellaneous 47. मिसलिनियस कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया 47 रुपीज। अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद हमारा है 28 में, दैट इज कुरियर सर्विस 40 रुपीज। तो कुरियर सर्विस के लिए पे हुआ है 40 रुपीज, तो अब हम उसको पे यहाँ लिखेंगे 28 कुरियर सर्विस, अमाउंट इज 40 रुपीज। 40 रुपीज कुरियर सर्विस का यहाँ लिखा हमने। अब इस 40 रुपीज को कुरियर का हमारा आएगा पोस्टेज में, यहाँ 40 लिख दिया कुरियर के लिए। नेक्स्ट है 29 को अनलोडिंग चार्जेस, जो गुड्स आए हुए होते हैं उनको अनलोड किया जाता है, उसके लिए जो चार्जेस पे हुआ है वो भी 40 रुपीज पे है। तो यहाँ नेक्स्ट में लिखेंगे 29 अनलोडिंग चार्जेस 40 रुपीज, अमाउंट पेड के कॉलम में 40 लिख दिया। अब ये अनलोडिंग चार्जेस जो है वो जाएगा मिसलिनियस कॉलम में, यहाँ हो गया 40 मिसलिनियस। अब नेक्स्ट इसके बाद है 29 और 30 को बस फेयर 15 रुपीज पे हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम 30 बस फेयर 15 रुपीज अमाउंट पेड के कॉलम में, और बस फेयर रिलेटेड टू द कन्वेंस है, तो यहाँ कन्वेंस के कॉलम में हम ये 15 रिकॉर्ड कर देंगे। 15 रुपीज हमने कन्वेंस कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। बस पे कन्वेंस में रिकॉर्ड करने के बाद अब हम सारे एक्सपेंसेस हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो अब हम इसका यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम सभी कॉलम्स का एक एक करके टोटलिंग करेंगे। तो मिसलिनियस का जब हम टोटल करेंगे वी विल गेट 302। देन स्टेशनरी का टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा 390। इसके बाद इसी तरह हम सारे कॉलम्स का करते जाएंगे। कन्वेंस का 349, टेलीफोन का टोटल हो जाएगा 121, पोस्टेज 325, और फिर हम अमाउंट पेड का टोटल करेंगे लास्ट में, तो वो हो जाएगा हमारा 1487। हमने टोटल कर लिया सारे कॉलम्स का। अब हम जब ये सारे एक्सपेंसेस पोस्टेज, सेलफोन, कन्वेंस, स्टेशनरी और मिसलिनियस इन सबको ऐड करेंगे तो भी उसका टोटल इसके इक्वल होगा, जो अमाउंट पेड है उसके इक्वल हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे 2000 मिला था और 2000 कैशियर पिटी कैशियर को मिला था, और उसमें से एक्सपेंसेस जो इस मंथ का मई मंथ का टोटल हुआ है 1487। इट मीन्स कैशियर के पास अभी कुछ और अमाउंट जो है वो बचा हुआ है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे कि बैलेंसिंग फिगर जो है वो कितना बचा है, तो वो कैलकुलेट करेंगे इसको हम। तो वो हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग 513, और अब इसका टोटल यहाँ हो जाएगा 2000, और यहाँ हम ऑलरेडी हमारा अमाउंट रिसीव का भी है 2000 टोटल 2000। अब इसी को हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि अब स्पेस की दिक्कत हो रही है। तो बैलेंस सीडी जो हमारा आया है इसी को नेक्स्ट मंथ के लिए हम हमारा मई 30 एंड हो गया, 31 मई को हमने यहाँ बैलेंसिंग कर दिया, लास्ट डे ऑफ द मंथ 31 मई बैलेंसिंग हो गया। अब नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा जून, 1 जून को हम ये जो बैलेंस सीडी हमारा है 530 इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जून 1 बैलेंस बीडी जो हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं, और इस अमाउंट को हम दिखाएंगे, ये 513 जो आया है वो हम यहाँ शो करेंगे 513 बैलेंस बीडी, और इस साइड में अमाउंट रिसीव में हम ये बैलेंस पहले कैरी करेंगे। उसके अलावा 513 अगर बैलेंस चला गया है तो नेक्स्ट मंथ से वही 2000 ही मिलना था, तो और कितना रेस्ट अमाउंट जो है वो मिलेगा कैशियर को, दैट इज 1487। तो वो कैश अकाउंट करके जब हम नया मेंटेन करेंगे नेक्स्ट मंथ का, तो फिर टू कैश अकाउंट करके वो आ जाएगा
1487। इस तरह से हम बैलेंसिंग करते हैं अपने इस पिटी कैश बुक को, और ये जो है मंथ वाइज वो कंटिन्यू होता चला जाता है। एवरी मंथ जो भी बैलेंसिंग बचता है और उसके बैलेंस के अकॉर्डिंग ब्रॉड फॉरवर्ड होता है, उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो जो बचा हुआ अमाउंट है वो कैश में रिसीव हो जाता है, जो ऑल टू ऑल लास्टली फाइनली टोटल होता है 2000 के अकॉर्डिंग। जो भी स्टार्टिंग में कैशियर को मिल रहा है फॉर मेंटेनिंग ऑल द पिटी एक्सपेंसेस फॉर द मंथ, वो अमाउंट एवरी मंथ उसे मिलेगा, बट नॉट दैट इक्वल टू 2000। अब यहाँ हर मंथ पिटी कैशियर को 2000 नहीं मिलेगा, उसके बैलेंस में जितना बचा होगा उसके अलावा 2000 में जितना भी अमाउंट कम हो रहा है वो उतना ही उसे मिलेगा। So students, in this video I hope you must have understood that how to maintain a petty cash book. Before closing my video, I would just like to revise once again repeat that whatever I have explained in this video. So first we know that what is petty cash book, and then I have explained about the format of the petty cash book like this, and then how we just maintain the petty cash book and what is the need for a petty cash book or a petty cashier. So before ending this video, once again, petty cash book is the cash book where we just record all the small expenses, and for this a cashier is hired, whom we just call the petty cashier, who maintains the petty cash book, and in advance he get the money for all the expenses for the complete month, and according to that he just record all the expenses and maintain the balance of petty cash book. So thanks at the end. Thanks for all of you to watching this video. Be safe and healthy at your home. Thanks for watching. Thank you.